Do like us. Comment on our video. And subscribe our YouTube channel. mahindraguru.com. The Brahmastra for success. Your success is our success. Hello friends and welcome to the Hindu Vocab brought to you by Mahindra Guru, the Brahmastra Success. हमारे इस देश में बहुत सारी तकनीकी खराबियों की वजह से जो है अक्सर लोगों को सफर करना पड़ता है, लेकिन हम हर किसी नहीं चाहते कि हमारा कोई भी एस्पिरेंट सफर करे, इसलिए हम दोबारा आपके साथ जुड़ सके हमारे पांचों वर्ड्स को लेकर एक दूसरे अंदाज में। ये एक रिमाइंडर आप सभी के लिए एक बार फिर से, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एक से एक वीडियोस मिले। अभी हाल ही में हमने ओवरऑल रिव्यू भी दिया है हमारा जो आईपीएस पीओ मेंस का होगा, तो उसको भी जरूर वॉच करिएगा। और ऐसे वीडियोस को वॉच करने के लिए आपको सब्सक्राइब होना बहुत जरूरी है, इसलिए यहां पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में जो हमारा महिंद्रा का 2-in-1 बेहतरीन किस्म का ऐप है, इसको भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं हम लोग पहला वर्ड। आज के देखो पहला वर्ड है वो है कॉन्सोनेंट। अब देखिए ये जो कॉन्सोनेंट है ये व्यंजन वाला कॉन्सोनेंट हरगिज नहीं है, ये दूसरे किस्म का कॉन्सोनेंट है। ऑलराइट, यहां पर ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है और इसका जो मीनिंग है वो है कंसिस्टेंट। ऑलराइट, ये जो कंसिस्टेंट है वो कह सकते हैं आप सिमिलर टू के संदर्भ में या एक जैसे के संदर्भ में लिखा गया है। आज के हमारे सभी वर्ड जो हैं अ न्यू इडियम ऑफ दलित असर्शन इस नाम के एडिटोरियल आर्टिकल से लिए गए हैं, जो कि द हिंदू का एक एडिटोरियल आर्टिकल है। अच्छा, आइए हम लोग देखते हैं यहां पर यूजेज कॉन्सोनेंट का। तो देखिए यूजेज आपके सामने यहां पे आ चुका होगा। It is said that the step of demonetization by our honorable Prime Minister PM Modi is consonant with the steps taken by former Singaporean PM Lee. अब देखिए हमारे जो देश के यहाँ पर प्रधानमंत्री है मोदी जी, इन्होंने 500 और 1000 के नोट बैन करने का जो स्टेप लिया है, देखिए ये बहुतों को कहना है कि सिंगापुर के फॉर्मर एक पीएम थे और इनका नाम था ली क्वान यू। इनफैक्ट ये सिंगापुर के शायद पहले पीएम थे और इन्होंने बहुत ही सारे ऐसे ही किस्म के स्टेप्स लिए थे जिससे कि जो सिंगापुर की जो इकोनॉमी है वो बेहद स्ट्रांग हो गई है और आज असलियत में एक मास्टर क्लास इकोनॉमी है। ऑलराइट, तो इसीलिए इन दोनों के जो स्टेप्स है देखिए वो काफी कॉन्सोनेंट है या सिमिलर है एक दूसरे के स्टेप्स के। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें या कॉन्सोनेंट की तो वो है देखिए अकॉर्डेंट या फिर एग्नेट, और अगर हम एंटोनिम्स की बात करें देखिए यहां पे वो है इनकंपैटिबल या फिर इनकॉन्ग्रुएंट। आई होप कि आपने सिनोनिम, एंटोनिम और जो यूजेज है इनको दर्ज कर लिया होगा, इनको नोट कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। अब देखिए जो अगला वर्ड है वो है मेटे। ओके, अब देखिए ये जो वर्ड है ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है और इसका जो मीनिंग है वो है एडमिनिस्टर। ऑलराइट, तो अब देखिए ये जो मेटे है ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है, इसका मीनिंग जो है वो है एडमिनिस्टर। अच्छा, आप लोग देखते हैं यहाँ पर यूजेज। तो देखिए आपके सामने यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा आ चुके हैं, हालांकि अभी भी ये ही ऑफिस में है। एज ऑफ नाउ ही इज द प्रेसिडेंट, इस बात का ख्याल रखिएगा। यूएस प्रेसिडेंट ओबामा वाज मेटेड बाय इंसल्ट एट द G20 समिट इन चाइना। तो अब देखिए अभी हाल ही में 2016 में एक G20 समिट हुई चाइना में और जिसमें इनको काफी इंसल्ट का सामना करना पड़ा था क्योंकि चाइनीज अथॉरिटीज ने, चाइनीज एयरपोर्ट ने इनको रेड कार्पेट वेलकम नहीं दिया था। ऑलराइट, तो अब देखते हैं यहां पर सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं इस मेथड के। तो देखिए जो सिनोनिम्स है वो है एलोकेट या फिर अलॉट, और अगर हम एंटोनिम्स की बात करें यहां पर मेथड के संदर्भ में तो वो है गैदर या फिर कलेक्ट। आई होप कि आपको ये सिनोनिम, एंटोनिम और ये जो यूजेज है ये समझ में आया होगा और आपने इसको दर्ज कर लिया होगा। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हमारे वर्ड की ओर और देखिए जो अगला वर्ड है वो है सर्विलिटी। सर्विलिटी एक नाउन या फिर एक संज्ञा है और इसका जो मीनिंग है वो है स्लेवरी। और अगर हम इसके यूजेज की बात करें तो देखिए यूजेज आपके सामने आ चुका होगा। सर्विलिटी इज ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड कास्ट वाज प्रेवलेंट इन द पास्ट। अगर हम मानव इतिहास के पास्ट की बात करें, देखिए अगर इतिहास की बात करें इनफैक्ट तो आप जानते ही होंगे कि रंग भेदी ऑलराइट, और बेसिकली रंग भेदी, नस्ल भेदी और इनफैक्ट कास्ट के बेस पर भी बहुत सारे लोगों को गुलामी करवाई गई थी। ऑलराइट, ये इंडिया में भी काफी प्रेवलेंट था एक टाइम पे। ओके, तो देखिए यहां पर हमने यूजेज यही दिखा है इस पर्टिकुलर इमेज में, इस पर्टिकुलर यूजेज के सेंटेंस में। अब देखते हैं हम लोग सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे सर्विलिटी के। देखो तो ये है एंस्लेवमेंट या फिर सर्विट्यूड। अगर हम यहां पर एंटोनिम्स की बात करें सर्विलिटी के देखो तो ये है फ्रीडम या फिर इंडिपेंडेंस। उम्मीद करता हूं कि आपको सिनोनिम, एंटोनिम और यूजेज समझ में आया होगा और इसको आपने अपने पास नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, लेकिन उससे पहले एक आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करने में जरा सभी कंजूसी मत दिखाइएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। देखिए जो अगला वर्ड है वो आपके सामने आ चुका है, ये है डिफाइल। डिफाइल एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है और इसका जो मीनिंग है देखिए वो है करप्टेड। ऑलराइट, करप्टेड कह सकते हैं आप, और हिंदी में अगर हम कहें तो अशुद्ध किस्म का आप कह सकते हो, इसका मीनिंग डिफाइल का मान सकते हैं। अच्छा, अगर यूजेज देखें डिफाइल का देखो भाई तो आपके सामने यहां पर आ चुका होगा और यहां पर असल में एक हमारे ये जो है पॉलिटिशियन है
मिस्टर दिग्विजय सिंह, ऑलराइट, इनके संदर्भ में यहाँ पर लिखा गया है कि हिज क्रिटिक्स हैव लेबल्ड हिम एज अ डिफाइल्ड पॉलिटिशियन। अब देखिए इनके जो क्रिटिक्स हैं, ऑलराइट, जो इनके ऑपोजिशन के लोग हैं, वो उन्होंने इनको जो है लेबल कर दिया है एज अ डिफाइल्ड पॉलिटिशियन। बेसिकली वो ये कहते हैं कि ये करप्टेड किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, ऐसे इल्जाम लगते हैं इन पे। हम किसी चीज की कोई पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा इल्जाम लगता है। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर सिनोनिम्स क्या हो सकता है। यहाँ पर डिफाइल का देखो जो सिनोनिम्स है वो है डिसेक्रेटेड या फिर प्रोफेन। अच्छा, अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो वो है हैलोड या फिर सैंक्टिफाइड। आई होप कि आपको सिनोनिम, एंटोनिम और ये जो यूजेज है ये समझ में आया होगा और इससे आपका नॉलेज भी बड़ा होगा। चलिए हम लोग चलते हैं आज के नेक्स्ट वर्ड की ओर। अब देखिए जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हिदर्टो। हिदर्टो एक एडवर्ब या फिर एक क्रिया विशेषण है। इसका जो मीनिंग है वो है अर्लियर या फिर पहले। अगर हम यहां पर यूजेज की बात करें हिदर्टो की, तो देखिए आपके सामने ये जा चुका होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन वाज स्टार्टेड हिदर्टो द प्रेजेंट गवर्नमेंट केम टू पावर बट इट वाज इंप्लीमेंटेड बाय देम इन अ बेटर वे देन द प्रीवियस गवर्नमेंट। यानी कि देखिए जो फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि देखिए ये एक ऐसी क्रिया होती है जिसके जरिए मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉपुलेशन को बैंकों से जुड़ा जा सके और मैक्सिमम पॉपुलेशन के लोगों का जो है बैंक में खाता खुलवाया जा सके। तो ये जो प्रोसेस था देखिए असल में ये स्टार्ट हो गया था हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट के आने के पहले, ऑलराइट, लेकिन जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उसने इसको ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट किया है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस गवर्नमेंट, और वही हमने यहां पर कहा भी है यूजेज के संदर्भ में। अच्छा, अगर हम देखो यहां सिनोनिम अब देखेंगे ऊपर की ओर तो आपको दिख रहे होंगे, ये रहा आपके सामने सिनोनिम्स। देखिए हिदर्टो के सिनोनिम्स है वो है ऑलरेडी या फिर अहेड, ऑलराइट, और अगर हम एंटोनिम्स की यहां पर बात करें तो वो हो जाएगा करंटली या फिर प्रेजेंटली या फिर इन फ्यूचर भी आप कह सकते हो। तो आई होप कि आपको सिनोनिम, एंटोनिम और ये जो यूजेज था ये समझ में आया होगा हिदर्टो का। और इसी के साथ हम यहां इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को पसंद आपको आया होगा, इसलिए लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में कमेंट्स में अपना फीडबैक बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप साथ ही में क्या एडिशंस चाहते हैं हिंदू वोकैब में। साथ ही में बाकी वीडियोस को देखना ना भूलेगा बिकॉज वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस वीडियो को आप जितना शेयर कर पाओगे उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज देखो हिंदू वोकैब देखना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इनफैक्ट उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके भी एग्जाम जो हैं। अभी देखो हम बात करें आईपीएस पीओ मेंस की, तो उसमें एक वर्ड आया था स्टेसिस, जो कि हमने बताया था, आपको एक्सप्लेन किया था, और ऐसे तमाम से वर्ड लगभग 4 क्वेश्चन आए थे वोकैबुलरी वर्ड्स के, और वो सभी लोग जिन्होंने भी यहां पर अच्छे से पढ़ा था वोकैबुलरी वर्ड या हमारे हिंदू वोकैब को देखा था, तो उनको काफी अच्छा फायदा हुआ होगा 4-5 वर्ड जो भी आए थे एग्जाम में। साथ ही में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज दैट महिंद्राज योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।